प्यार कभी मरता नहीं और जो लोग इस बात से असहमत है उनके लिए ये लेख अवश्य पढ़ना चाहिए। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। सुलक्षणा पंडित, शशि कपूर, शम्मी कपूर। मौत ने उनके जीवन साथियों को छीन लिया, लेकिन कोई भी चीज उनसे उनकी खूबसूरत यादें नहीं छीन सकती। फिल्म उलझन के दौरान ही मुझे संजीव कुमार से प्यार हो गया था। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन दिनों वह हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अपनी सारी समस्याएं लेकर मेरे पास आते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं खुद को सांत्वना देती थी, यह सोचकर कि यह बस एक दौर था। एक बार जब वो उनसे बाहर निकल गया तो मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उनके बारे में क्या महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मेरे साथी कलाकार मुझसे कहते थे, सुलक्षणा, तुम वही हो जिसकी इस आदमी को जरूरत है, तुम उसकी जिंदगी बदल दोगी। फिर मैंने सुना कि हेमा जी और संजीव जी शादी करने वाले हैं। यह सच हो जाता अगर जीतू जी ने हेमा जी को प्रपोज न किया होता। यह एक नाटकीय स्थिति थी। आखिरकार शोभा सीपी ही जीतू जी के साथ शादी के बंधन में बंधी। हेमा और जीतू की शादी हो जाती अगर शोभा ने अपने बचपन के प्रेमी पर अपना दावा न ठोका होता। उसने हेमा जी से कहा, मैं 14 साल की उम्र से उसके साथ हूँ, वह सिर्फ मेरा है। संजीव जी और मेरे बीच बहुत सी समानताएं थी। वो मेरी तरह कर्क राशि के थे और बहुत भावुक व्यक्ति भी। हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया। वक्त की दीवार, चेहरे पे चेहरा, उलझन, अपनापन, हमने 7 फिल्मों में काम किया। संजीव जी मूल रूप से एक अकेले व्यक्ति थे। उनकी किस्मत में शादी नहीं होनी थी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शादियाँ स्वर्ग में तय होती है और संजीव जी की शादी नहीं होनी थी। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने उनसे किया। जब मैं उनके साथ जुड़ी थी तब उनके डॉक्टर ने मुझसे कहा था, इस आदमी की इतनी परवाह मत करो, मैं उसे जीने के लिए बस 2 साल देता हूँ। लेकिन जब आपका दिल जुड़ा हो तो आप क्या कर सकते हैं। संजीव जी की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी शराब थी। दिल के मरीज होने के बावजूद वे लगातार शराब पीते रहे। यह कच्चे घाव पर तेजाब डालने जैसा था। कोई भी उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं करता था। वे हमेशा नशे से गिरे रहते थे। लोग और यही कारण है कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकी। उनके दोस्त जो शराबी भी थे उनका फायदा उठाते थे। अगर मैं उनके साथ होती तो एक एक करके उनकी सारी बोतलें खत्म कर देती। संजीव जी के मृत्यु के बाद मैं गहरे अवसाद में चली गई थी। लगभग खुद को मार ही डाला था, लेकिन यह भगवान की इच्छा थी कि मैं जीवित हूँ और इसलिए मैं यहाँ हूँ। अभी भी अपना जीवन जी रही हूँ, हालांकि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। इस उम्र में नाव है मेरी, कैसे पार लगाऊं। संजीव कुमार की लव लाइफ के बारे में बात करें तो नूतन की खूबसूरती देख संजीव को पहली नज़र में उनसे इश्क हो गया था। उस वक्त नूतन पहले से ही नेवी ऑफिसर रजनीश बहल के साथ शादी कर चुकी थी। हालांकि गौरी के बाद से ही उनका नाम संजीव के साथ जोड़ा जा रहा था। गौरी के बाद दोनों ने देवी 1970 में भी साथ काम किया। उस वक्त फिल्मी गलियारों में खबरें तेज थी कि संजीव और नूतन प्यार में है। नूतन और संजीव का रिश्ता जब अखबारों की सुर्खियां बनने लगा तब उसका असर अदाकारा की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा। संजीव की बायोग्राफी में कहा गया कि
पति के कहने पर नूतन ने देवी के सेट पर संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ मार दिया था ताकि इन अफवाहों का अंत हो जाए। स्टार डस्ट को दिए एक इंटरव्यू में नूतन ने आरोप लगाया था कि संजीव ने उनके अफेयर की अफवाहें फैलाई थी। एक्ट्रेस ने दावा किया था कि उन्हें एक करीबी सहयोगी से पता चला था कि संजीव कुमार ने उनके साथ अफेयर की खबर फैलाई थी और ये भी कहा था कि वो उनके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि संजीव को नूतन के बेटे मोनिश बहल की कस्टडी के बारे में भी सोच रहे थे। नूतन और संजीव के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि देवी की शूटिंग रुकवानी पड़ी। बहरहाल बाद में फिल्म के डायरेक्टर वी मधुसूदन राव ने दोनों सितारों की मीटिंग करवाई जहां रजनीश भी मौजूद थे। संजीव ने नूतन से माफी मांगने के लिए कहा लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब रजनीश ने माफी की पेशकश की लेकिन संजीव ने उनका माफीनामा ठुकरा दिया। बाद में किसी तरह डायरेक्टर ने दोनों की सुलह करवाई और देवी की शूटिंग पूरी की। नूतन के बाद संजीव कुमार को फिर से प्यार मिला। रमेश सिप्पी की निर्देशित फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी का डबल रोल था। हेमा के साथ लीड रोल में धर्मेंद्र संजीव कुमार भी थे। संजीव को फिर से प्यार हुआ और इस बार ये अदाकारा थी हेमा मालिनी। संजीव ने हेमा को प्रपोज भी किया था लेकिन ड्रीम गर्ल ने उनके प्यार को ठुकरा दिया। हेमा ने संजीव का दो बार प्रपोजल ठुकरा दिया था। उस वक्त वह जितेंद्र को पसंद करती थी। बाद में उन्होंने धर्मेंद्र से शादी कर ली। संजीव कुमार का 2 बार दिल टूट चुका था। ऐसे में शायद संजीव तीसरी बार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे लेकिन उनके चलते एक अभिनेत्री ने जिंदगी भर शादी नहीं की। साल 1975 की बात है। फिल्म उलझन से एक सिंगर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका नाम था सुलक्षणा पंडित। शूटिंग के दौरान सुलक्षणा संजीव पर फिदा हो गई थी और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी लेकिन ये प्यार एक तरफा था। संजीव को हेमा से प्यार था और सुलक्षणा को संजीव से। जब हेमा ने संजीव को ठुकराया तो सुलक्षणा को लगा कि संजीव उन्हें अपना लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न संजीव ने सुलक्षणा के प्यार को समझा और न उनकी शादी के प्रपोजल को स्वीकार किया। इसका नतीजा ये निकला कि सुलक्षणा ने जिंदगी भर शादी नहीं की। वह ताउम्र कुंवारी रही। जब साल 1985 में संजीव का हार्ट अटैक से निधन हो गया था तो इस खबर ने सुलक्षणा को झंझोर कर रख दिया था।